अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बल्कि कंपैरिजन करेंगे आपके फेवरेट किरायों का, जो कि है येंगो वर्सेस इनड्राइव। कि इनड्राइव और येंगो के किराए में कितना फ़र्क है। इनड्राइव में हमारा किराया बहुत ज़्यादा बनता है, हमारी कमाई बहुत ज़्यादा है, वगैरह वगैरह हर तरह की बात सुनने को मिलती है। तो आज हम किराए का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन याद रहे एक बात कि जो येंगो है वो आपको डेली बोनसेस भी देता है, जो कि आप टारगेट अचीव करें तो अच्छी अमाउंट के बोनसेस आपको दिए जाते हैं। लेकिन हम उनको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं और हम बात करते हैं येंगो के किराए और इनड्राइव के किराए के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से मैं लोकेशन डालता हूँ गीगा मॉल की, एक स्टैंडर्ड लोकेशन, इसलिए तकरीबन 14-15 किलोमीटर की, ताकि आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या जो कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है जी। गीगा मॉल की लोकेशन मैंने आपके सामने प्लेस की है और यहाँ पे मैं एक सर्विस का कंपैरिजन करूँगा, जो कि इकॉनमी, क्योंकि बाइक का करूँगा तो कम हो जाएगा, कंफर्ट का करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। इकॉनमी का मतलब हो गया कि एक स्टैंडर्ड आपको समझ आ जाए, और ये कंपैरिजन आप अपने मोबाइल से जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। और अपनी दिल की तसल्ली के लिए मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे तमाम भाई जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं काइंडली समझ के काम करें। जो कंपनी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, बेहतर प्रॉफिट दे रही है, आपके मुताबिक प्रॉफिट दे रही है, आप काइंडली उसके साथ काम करें। मिनी की बात की जाती है तो 588 रुपये, ठीक है जी, ये एक किराया कंपनी ने बताया, ठीक है। अगर यही बात मैं येंगो पे करता हूँ, क्योंकि सेम लोकेशन मैंने येंगो पे डाली हुई है, तो 360 रुपये, जो कि बहुत कम किराया है। यही चीज़ देखकर हमारे कैप्टन्स दोबारा इन ड्राइव पे जाते हैं कि वहाँ पे 588 और यहाँ पे 360 रुपये। हम कंपैरिजन करते ही नहीं हैं, हम हकीकत को जानते ही नहीं है। चले मैं थोड़ी सी हकीकत दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात ये कि इकॉनमी मतलब येंगो पे जो राइड है 360 रुपये के साथ नीचे लिखा हुआ आ रहा है 514 रुपये। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल किराया इसका 514 रुपये है, लेकिन 360 रुपये इसका वो किराया है जो कि कंपनी ने नहीं पे करना, बल्कि कस्टमर ने पे करना है। तो जो बकाया रकम होगी वो आपको कंपनी पूरा कर देगी। मीन्स के 360 रुपये आपको राइड एंड होने के बाद कस्टमर पे करेगा, और बाकी जो 150 या 154 रुपये हैं वो आपको कंपनी पे करेगी जैसे ही आप राइड एंड करेंगे। राइड एंड करने के 10 मिनट के अंदर आपके येंगो अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। अब ये सोचना कि हमें डिस्काउंट वाली राइड नहीं चाहिए, मैं पूछता हूँ कस्टमर को कॉल करके, भाई ये इस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, तो मैं डिस्काउंट वाली राइड मैं नहीं करता। तो मेरे भाई आप कौन हैं? कोई भी नहीं जानता। अगर आप येंगो के साथ काम कर रहे हैं, जिस टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, लाइसेंस अपलोड कर रहे हैं, सेल्फियाँ अपलोड कर रहे हैं, रीटेक्स कर रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं कंपनी से काम करने के लिए, तो आपने कंपनी के पैटर्न को फॉलो करना है। और अगर आप ऐसी हरकत करते हुए पाए गए तो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। फिर आप ये मत कहें कि येंगो फ्रॉड है, क्योंकि आपने येंगो के मुताबिक काम करना है। इवन कि इनड्राइव वाला बंदा जो सा इनड्राइव का काम कर रहा है उसको भी इनड्राइव के पैटर्न के मुताबिक काम करना है, वरना इनड्राइव की आईडीज़ भी ब्लॉक होती है, मैंने देखी है। तो किराया कितना हो गया? 514 रुपये। इसकी क्वालिटी ये है कि ये 514 रुपये की जो राइड अगर कस्टमर बुक करेगा तो सीधा एक बंदे के पास जाएगी। अगर वो बंदा पिक कर लेता तो ये राइड उसकी बात ख़त्म, ठीक हो गया। उसके अलावा इसका कमीशन भी डेफिनेटली आपको पता है कम है, ठीक है। अब 514 को कंपेयर करते हैं। 514 रुपये किराया किसका है? येंगो का। इसी फासले का 588 रुपये किराया किसका है? इन ड्राइव का। अब आप इन ड्राइव अगर यूज़र हैं, अब अगर यूज़र क्या है, हर बंदा यूज़र है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग अ कस्टमर मैं 588 रुपये में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं सबसे बॉर्डर लाइन जो सबसे कम किराया होगा मैं उसमें राइड बुक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ और मेरे पास ना करते भी 2 से 3 मिनट तो हैं जिसमें मैं बुक कर लेता हूँ। अगर तो मुझे बहुत आफत पड़ी हुई है तो फिर डेफिनेटली मुझे कम से कम 800 की राइड भी डालनी होगी, मुझे इमरजेंसी जाना तो मैं जाऊँगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमारा कैप्टन गलती कहाँ पे करता है भाई? हम तो ऑफ़र कर सकते हैं मेरे भाई, अगर आप 588 रुपये पे आप 800 रुपये की ऑफ़र कर सकते हैं तो वो ऑफ़र उस वक़्त तक सिर्फ ऑफ़र ही रहेगी जब तक कि कस्टमर उसको ना उठाए। अगर एक राइड पे 10 बंदे ऑफ़र करते हैं जिसमें से एक बंदे के साथ कस्टमर ने जाना है, तो क्या एक बंदा उसको उसी रेट पे नहीं मिल सकता या उसी मुनासिब रेट पे नहीं मिल सकता जो कम रेट कस्टमर ने डाला हुआ है? तो ये बात हमारे कैप्टन्स को समझ नहीं आती। येस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका हाई रेट एक्सेप्ट होता है, जैसे कि आप रात 12 या 1 बजे के बाद काम कर रहे हैं, जिस वक़्त कोई कैप्टन मौजूद नहीं है, तब आपकी ये ऑफ़र वैलिड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल वर्किंग आवर्स में, सुबह 7-8, अभी देखिए सुबह 8:41 हो रहे हैं। मैं खुद तजर्बा करता हूँ आपके सामने, लेट्स सी कि क्या ये तजर्बा कामयाब रहता है या नहीं रहता। बेसिकली आपको समझाना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मैं कहता हूँ मैं 500 रुपये में जाना चाहता हूँ, 500 में मैं डन करता हूँ। कंपनी कहती है मिनिमम फेयर 530 रुपये, वहाँ पे कितना जा रहा है? 514, मतलब 15-20 रुपये का फ़र्क है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। किराया तकरीबन सेम ही हो गया, लेकिन येंगो बोनस दे रहा है, लेकिन हमने उसकी बात नहीं करनी क्योंकि हम सिर्फ किराए को रोएंगे। आएँ जी, हम किराए को रोते हैं जी। 530 रुपये हैं रईस, ठीक है जी। मैंने 530 रुपये में बुक करने की कोशिश की, आपके सामने देखते हैं कि
मेरे पास 2 मिनट है। 650 नहीं जाना मैंने। 700, 600, 600, 700, 600, 600, 530 रुपये। मुझे 10 सेकंड के अंदर एक बंदा 530 रुपये में लेके जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर को 530 रुपये में गीगा मॉल ले जाया जा रहा है। आई होप कि आप ये समझ गए हैं कि मैंने क्या कहा है। अब 530 रुपये में से कंपनी का कमीशन निकलेगा 53 रुपये, 50 रुपये, तो तकरीबन 480 रुपये एक कैप्टन की आमदनी होगी इन ड्राइव पे, इस राइड पे। जनरली बात की जा रही है, 90% केसेस से बात की जा रही है, ठीक है। हम तो हाई ऑफ़र करते हैं, हम हाई ऑफ़र से नीचे जाते नहीं भाई, हम तो फिर शाही लोग हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने वाले हैं, जो काम करने वाले और रेगुलर बेस पे इसी से रिस्क कमाने वाले। तो हम लॉजिकल बात करेंगे, हम शाही बातें नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर 514 रुपये है, तो अगर वहाँ का कमीशन देखा जाए तो किराए के लिहाज से कमीशन 10% नहीं बल्कि 6 से 7% है, जो कि कटने के बाद तकरीबन 480 के करीब बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट किराया इन ड्राइव के मुताबिक ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात हज़म भी हुई होगी और समझ भी आई होगी कि किराए तकरीबन मार्केट के लिहाज से ही हैं। हमें कम इसलिए लगते हैं कि हमें डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, वो डिस्काउंट हमसे हज़म नहीं होता, क्योंकि वो डिस्काउंट आपको तो पूरा मिल रहा है ना भाई, आपको क्या टेंशन है, ये समझ नहीं आती। कंपैरिजन हो गया, किराए दोनों के सेम हैं। बराहे मेहरबानी इस चीज़ से अब आप बाहर आएँ और ये याद रखें कि येंगो आपको डेली बेस पे बोनसेस भी दे रहा है। तो उन बोनसेस को भी अपनी अर्निंग का हिस्सा बनाएँ और अब आप सोचें कि अब आपने किसके साथ काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझाने में और आपको खुद समझने में काफ़ी मदद देगी कि भाई हम काफ़ी हद तक ना गलत सोचते हैं और गलत कंपैरिजन करते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन अगर मैं अभी करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल बाइक का कर लेते हैं, यहीं पे इसमें ऐड ऑन करते हैं ताकि बाइक वाले भाई भी थोड़े से कवर हो जाए। अगर मैं बाइक की बात करूँ, 252 रुपये, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 252 नहीं, मैं तो 180 में जाता हूँ। फिर कंपनी मुझे रोकेगी, कंपनी की 225 से कम नहीं। अब अगर मैं 225 रुपये की ऑफ़र करता हूँ, मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर मुझे 225 की ऑफ़र मिलने वाली है। 300 गुड, 250 मिल गया, ठीक है। मैं जल्दी में होऊँगा तो 250 पे डन कर दूँगा, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूँ। 330, 270, 300, 250 की 2 ऑफ़र्स हैं, ठीक हो गया। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यार ये 25 रुपये ठीक है, क्योंकि 20-25 की बात इतनी नहीं होती। मैं कहता हूँ 250 रुपये में ये बात डन होगी, तो इसका मतलब 25 रुपये कमीशन करके तो 225 रुपये एक बंदे की आमदनी हुई, क्योंकि 250 रुपये किराया, ठीक है। 250 रुपये किराए में मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जिस पे से 10% कमीशन कटेगा, 225 रुपये मुझे आमदनी हुई, ठीक है, विदाउट बोनस। और यहाँ पे बोनस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसी बात को करता हूँ, 169 रुपये भाई, बाइक का किराया 169 रुपये आ रहा है, हमें क्या बचेगा, ये वो वाली यार, ये देखना, क्लिक तो करना मेरी जान। 242 रुपये वही बचेगा जो इन ड्राइव पे बच रहा है भाई। किराया देख लेना, 242 रुपये, 6-7% कमीशन करेगा तो तकरीबन 225 से बन जाएगा। आमदनी तुम्हारी 225 ही है, लेकिन येंगो पे आपको डेली बेस पे मेरे भाई बोनस दिया जा रहा है, तो उसको भी हमने गिनना है, उसको भी देखना है। तो बराहे मेहरबानी सोचें, समझें और फिर काम करें। जो बंदा काम करने वाला बंदा है वो येंगो पे माशाल्लाह बेहतरीन कमा रहा है। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग भी कमाएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।